इस गेट को खोलें क्या? वो क्या? भूत प्रेतों की जो कहानियां हैं वो पढ़ने और सुनने में तो बहुत रोमांचित लगती हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, ऐसा वास्तव में अगर आपके साथ हो जाए तो क्या आप उसे रोमांचित कहेंगे या डर के मारे थर-थर कांपने लगेंगे? बचपन में हम लोगों को दादी और नानी भूतों की कहानियां सुनाती थी। किसी जगह पे अगर जैसे हम ना जाएं, उन्हें रोकना होता कि बच्चा उस जगह पे ना जाए, तो कहती थी कि बेटा उस जगह पे ना जाना क्योंकि वहाँ पे भूत रहते हैं। तो आज हम एक ऐसी जगह पे पहुँचे हैं जहाँ की मान्यता ये है कि आज भी यहाँ पे भूत रहते हैं। तो राजस्थान में 2 जगह ऐसी हैं, एशिया में मोस्ट हॉन्टेड प्लेस आता है वो है भानगढ़ का किला, और आज हम जहाँ पे पहुँचे हैं ये कुलधरा गांव है। ये पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था जो एक ही रात में खाली कर दिया गया। 200 साल पुराना गांव है। यहाँ पे ये प्रवेश द्वार है। तो अभी हम गांव के अंदर चलेंगे और आपको गांव दिखाएंगे। हालांकि भूत यहाँ मिलते हैं या नहीं मिलते हैं वो तो अंदर जाने के बाद पता पड़ेगा ना। तो चलते हैं, एक बार टिकट लेते हैं यहाँ से और फिर पूरा गांव आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बॉलीवुड की कई फिल्मों की भी शूटिंग हुई है। बाबा जी कितने दिनों से बैठे हैं आप यहाँ पे? मैं मेरी जन्मभूमि से जन्मभूमि यही है? जी, आज आपके दर्शन। आप कहाँ से? हम तो यूपी से आए। यूपी से? हाँ। मैं यही पूछ रहा हूँ, यही खबर आपसे पूछी। अच्छा, इसका कुछ इतिहास इस गांव का? बहुत पुराना है। आपके मोबाइल के अंदर पढ़ा है असली इसका इतिहास, आपके मोबाइल के अंदर। आज आपके दर्शन हो गए हैं। चलिए गांव के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कुलधरा। छह बजे के बाद हम निकल आए यहाँ से। 6 बजे हम तो बंद कर देंगे, 6:15 बजे तक। अरे नहीं, अंदर भूत पकड़ लेंगे फिर तो हम। भूत तो यहाँ बड़े बड़े हैं जी। अरे बड़े बड़े भूत रहते हैं, सींग वाले, बगैर सींग वाले कई रहते हैं। अच्छा हाँ, तो ये जल्दी जाते हैं, फिर जल्दी आना भी है। चल भैया, अंकल कह रहा हूँ भूत पकड़ लेंगे, जल्दी चल भाई। दोस्तों यहाँ पे कुलधरा के बारे में लिखा हुआ है जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ये एक घर है, इस घर के अंदर चलते हैं। कितना खूबसूरत घर बने हुए हैं, ये देखो। इस गेट को खोलें क्या? वो कैसी आवाज कर रहा है, ये तो डराने वाली आवाज कर रहा है गेट। रुक जा भैया, बाहर जाने दे। ये देखो दोस्तों, किसी भी घर के ऊपर छत नहीं है और सारे के सारे घर उजड़े हुए हैं। ये देख लो। चलिए नीचे चलते हैं। इसके अंदर चलते हैं। वो चमकादड़ है यार। वो सामने दिख रहे होंगे, वहां पे बहुत सारे चमगादड़ हैं इसके अंदर। मेरे पीछे ये घर आप देख पा रहे होंगे, उजड़े हुए घर हैं। ये पालीवाल ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था और एक ही रात में इस गांव को खाली कर दिया गया।
इसके पीछे की एक अजीब सी कहानी है। कुलधरा गांव की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब यह खंडर में नहीं तब्दील हुआ था। यहाँ आसपास के 84 गांव पालीबाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे, लेकिन फिर कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई और वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह। गांव के एक पुजारी की बेटी पर सालिम सिंह की बुरी नजर पड़ी और वो खूबसूरत लड़की जैसे सालिम सिंह की जिद बन गई। सालिम सिंह ने उस लड़की से शादी करने के लिए गांव के लोगों को चंद दिनों की मोहलत दी। ये लड़ाई अब गांव की एक कुंवारी लड़की के सम्मान और गांव के आत्मसम्मान की थी। गांव की चौपाल पर पालीबाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज भी परिंदे इस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। जब से आज तक ये वीरान गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है, जो अक्सर यहाँ आने वालों को अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराती हैं। इस गांव में एक मंदिर है और एक बावड़ी है जो आज भी श्राप से मुक्त है। बताया जाता है कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिससे पालीबाल ब्राह्मण गुजरे थे। दोस्तों, यहाँ गांव के बारे में लिखा हुआ है। लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीबाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गाँव का निर्माण किया। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात गांव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गांव वीरान है। यहाँ पे एक ये देखो, ये गाड़ी है, शायद ऊंट गाड़ी होगी या बैल गाड़ी, मालूम नहीं, पर काफ़ी पुरानी है। इस पहिए पे देखो कितनी अच्छी कलाकारी की गई है। और ये शायद ये कच्ची दीवारें हैं, ऊपर से लकड़ी की छत है। और ये वाला जो घर है, बताते हैं ये जिसकी लड़की के ऊपर जो सलीम था ना, उसका दिल आ गया था और वो उससे शादी करना चाहता था। इसको एक बार दिखाते हैं। इन घरों की पुताई उताई होती रहती है या क्या उसी टाइम के पुते हुए हैं ये? क्योंकि देखने में तो सही से दिख रहे हैं ये घर। ऐसा नहीं लगता कि हाँ 200 साल पुराने ये घर हैं। पर बिल्कुल कोई भी नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला हूँ। देखो चारों तरफ, क्योंकि शाम का टाइम है, लगभग 5:30 बज चुके हैं और 6 बजे के बाद ये बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक कमरा है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें चमगादड़ देखो दीवारों पे, वो है ना, वो चमगादड़। चलिए निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अगर एक बार चमगादड़ चिपक गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर। ये जो घर है ना पूरी तरह से ढह चुके हैं। देखो पत्थर पूरी तरह से गिर चुका है, दीवारें भी ढह चुकी हैं। गांव काफी बड़ा है, इधर भी बहुत सारे घर हैं, इस साइड भी हैं। और मेन वो मंदिर है इस गांव के अंदर वो वाला। दोस्तों शाम का टाइम हो गया है और जो यहाँ पे गार्ड रहता है वो अभी मतलब सीटी बजाने लगा है, कह रहा है बाहर निकलो अब, क्योंकि शाम के 6 बजे के बाद देखो वो अंकल वहाँ पे सीटी बजा रहा है।
अब टूरिस्टों के लिए ये बंद है। छह बजे के बाद बंद। चलिए बंद हो गया, अब बाहर चलते हैं।